नमस्ते। मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं। बहुत ही कंफ्यूजिंग यह विषय वस्तु है, क्योंकि आपको ऑप्शन में प्रभावती आएंगे। तो प्रभावती जो हैं, भारत के इतिहास में कौन कौन से प्रभावती हैं और उनका क्या योगदान रहा है, उनके व्यक्तित्व, कर्तृत्व और वक्तृत्व पर हम शोधपरक चर्चा करेंगे। और यह जो है केवल और केवल प्रभावती, यह नवीन महिला ही नहीं है, आधुनिक महिला ही नहीं है, बल्कि इस पर दो दो किताबें लिखी गई हैं और दोनों किताब जो है बहुत ही बहुप्रसिद्ध हुआ है। तो मैं यह जानना चाहता हूं, अगर किताब के संदर्भ में आए या राइटर के संबंध में आए या प्रभावती नाम के कौन कौन से महिला किस किस क्षेत्रों में थी, तो उनका सारे का हम गहन अध्ययन कर, शोध परक अध्ययन कर, मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और आजकल मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूं, करीब करीब आप लोगों के पास रेगुलर जा रहे हैं, वो सब के सब जो है वह आपके सामने प्रस्तुत जो हो रहे हैं, वह सभी के सभी कभी इस पर वीडियो बना ही नहीं है, पहली बात। दूसरे में है, बहुत सारी चीजों को समेट करके एक साथ प्रस्तुत करने का हमने अ, अथक प्रयास किया है। अब आप लोगों के शेयर, सब्सक्राइब और देखने पर, व्यूअर के देखने पर ही मेरा मनोबल बढ़ेगा। और जितने भी कंफ्यूजिंग प्रश्न हैं, जो कंफ्यूजिंग बातें हैं, जो व्यक्तित्व हैं, उन सब को बढ़िया से बेहतर रूप से प्रस्तुतिकरण करना ही मेरा उद्देश्य है, जिससे आप कंफ्यूज नहीं। क्योंकि आजकल यूपीएससी में आप देख रहे हैं, पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, 1 और 2 दोनों हो सकता है, 1 और 2 और 3 तीनों हो सकता है, इनमें से कोई नहीं हो सकता है, या ऑल ऑफ द अबव हो सकता है। इसमें आप एक अगर व्यक्तित्व वन लाइनर अगर आप पढ़ते हैं, तो वह काम छोड़ दीजिए, नहीं तो वन लाइनर बीपीएससी, यूपीएससी या अन्य पीसीएस में नहीं पास करेगा, इवन दरोगा में भी आपको नहीं पास कराएगा। तो इसलिए मैं संपूर्ण का एक व्यक्तित्व या एक खास विषय वस्तु को लेकर के मैं वीडियो बना रहा हूं, जो बहुत बड़ा नहीं है, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम रहता है, जो आप लोग हंसते खेलते आप देख सकते हैं। और यह ऐतिहासिक बातें हैं। इस ऐतिहासिक बातों को हमने ध्यान में रख करके आपको हम इसकी चर्चा कर रहा हूं। आइए, मैं आपको चर्चा करने के लिए आज बहुत बढ़िया बेहतरीन प्रयास कर रहा हूं। आइए, आप लोगों का सहयोग और शुभकामना चाहिए। मैं सबसे पहला, एक प्रभावती गुप्त है। प्रभावती गुप्त जो है, यह भारत की पहली महिला शासक है। यहाँ पर उनका चित्र है। यह चित्र आपका जो है सो पेंटिंग के रूप में है। और यह जो है आपका बहुत ही प्रसिद्ध यह महिला थी। और यह महिला जो है प्रथम भारतीय महिला है, जो महिला शासक के रूप में प्रथम अवतरण इनका हुआ। और यह साधारण महिला ही नहीं है, बल्कि इनके पिताजी जो है वो भी बहुत ही प्रसिद्ध राजा रहे। आप जानते हैं कि यह जो है आपको गुप्त वंश के गुप्त वंश के सबसे प्रभावशाली जो पूरे भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहलाया, वह व्यक्ति था वह व्यक्ति था चंद्रगुप्त द्वितीय। और वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो उन्हीं की यह बेटी थी। तो मैं आपको बतला रहा हूं, इनकी शादी जो है वाकाटक नरेश रुद्रदेव द्वितीय के साथ होती है। और यह जो शादी जो होती है 380 ईस्वी में शादी होती है। और यह इनका इतना प्रभाव रहा अपने पति पर, कि पति जो थे इनके वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय, वह बौद्ध धर्म अपना लिए थे, लेकिन यह वैष्णव थी। और इनके प्रभाव से वह, आपको क्या हुआ कि फिर से
वैष्णव धर्म को अपना लिए। मीन्स बौद्ध से वैष्णव धर्म को अपनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इनके पति वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय वह आपको बौद्ध धर्म अपना लिए थे। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन काल का आप जान ही रहे हैं, क्या नियति में लिखा है वो कोई नहीं जानता है। इनकी बहुत ही कम उम्र में इनकी डेथ हो गई, 30 वर्ष की आयु में डेथ हो गई। और इनके जो थे 3 बच्चे थे और तीनों पुत्र थे, और तीनों पुत्र बड़े छोटे छोटे थे। अब प्रभावती गुप्त के साथ एक बहुत बड़ी बातें आ गई कि अब बच्चे को पालना पोसना भी है और शासन भी करना है। तो यह जो है शासन को बखूबी रूप से किए हैं, और भारतीय इतिहास में वीरांगना शासिका के रूप में यह जानी जाती हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इनके व्यक्तित्व, कृतित्व और वक्तृत्व बहुत बड़े हैं, क्योंकि इन्होंने जो काम किया वह इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। यह अगर यह नहीं रहती तो शकों का उन्मूलन नहीं होता, और शकों का उन्मूलन नहीं होता तो गुप्त राजा जो थे, महान शासक जो थे, आपको जो स्वर्ण काल को निर्माण किए और जिनके नवरत्न में विद्वानों को स्थान दिया, वह आज उतने नाम नहीं कर पाते, क्योंकि यह गुजरात और काठियावाड़ जो हैं, इन्हीं के प्रयास, इनके प्रयास से यह सफल हुआ, और गुप्त शासक जो है इनके पिताजी जो हैं उस पर शासन कर सके, और शकों का इन्हीं के संरक्षिका के रूप में होने से वह शक लोगों का की समाप्ति भी हो गई, शक की समाप्ति भी हो गई, यह ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि दिवाकर सेन, इनके जब पति की मृत्यु हो गई तो दिवाकर सेन बने। दिवाकर सेन भी बहुत जल्दी काल कवलित हो गए, मर गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि आपको बता देते हैं कि दामोदर सेन गद्दी पर बैठे, जो यही दामोदर सेन आपको सर्वसेन वेशिम शाखा का निर्माता हुआ। तीनों भाइयों को कालिदास महान विद्वान बिहार में जन्मे, बिहार में उनका पालन पोषण और व्यक्तित्व, कृतित्व और वक्तृत्व का निर्माण कालिदास का यही हुआ है। आपको वह कालिदास उनको पढ़ाने के लिए विक्रमादित्य जो हैं भेजे थे, और इनके तीनों बेटे को उन्होंने पढ़ाया था। स्वाभाविक है, जब जिनको कालिदास जैसे विद्वान पढ़ाएंगे वह बच्चा कैसा होगा, वह भी बच्चा विद्वान तो जरूरी ही होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभावती गुप्त का पुत्र प्रवरसेन द्वितीय जो थे वह आपको बहुत ही नाम किए। राजधानी जो है नंदीवर्धन से परिवर्तन कर प्रवरपुर ले आए, क्योंकि नाम था उनका प्रवरपुर, तो एक नए जगह पर वह ले आए। और आपको बता देते हैं, जिनको कालिदास पढ़ाए वह काव्य की रचना नहीं करे, यह संभव ही नहीं हो सकता। तो उन्होंने सेतुबंध नामक पुस्तक की रचना किए, और वह प्राकृत भाषा के काव्य है। प्राकृत भाषा जो है बहुत ही प्राचीन भाषा है, और यह जो है प्राकृत भाषा और पाली भाषा का उत्थान, समझिए उत्पत्ति हमारे बिहार से हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना है। और प्रवरपुर नाम की नगरी वह बनाए थे, आपको बता ही रहे हैं कि राजधानी बनाई है। तो सेतुबंध पुस्तक जो है बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि यह प्राकृत की यह जो है बहुत ही प्रसिद्ध रचना हुई, या प्रथम रचना हुई। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। सेतुबंध बहुत बेहतरीन पुस्तक है, इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि गुन्नौर के राजा की सती रानी प्रभावती भी थी। तो एक दूसरे नाम आता है प्रभावती। यह प्रभावती जो थी वीरांगना तो थी ही, और यह जो है खूबसूरती की पर्याय थी। यह इतनी सुंदर थी कि इसकी एक झलक पाने के लिए यह जो है मुस्लिम बादशाह, जिनको अधिपति भी कहा जाता है, कि उनके किले इनसे लड़ने के लिए आ गई। केवल इनके रूप लावण्य पर फिदा हो गए, और वह जो है
मरने काटने को उद्यत हो गए और वह इनके किले को घेर लिए और घेर करके लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में क्योंकि यह वीर रानी थी, यह हार मानने वाली नहीं थी। वह कही कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। उन्होंने, आपको बता दें कि उनका ये था कि भैया चाहे जैसे भी हो हम लड़ेंगे, लेकिन अपनी इज्जत आबरू को, हमारी जो भारतीय नारी की सतीत्व है उसको हम बरकरार रखेंगे। अब यहाँ पर चारों तरफ से लड़ाई शुरू हो गई। ये भी जितनी भी सेना थी उससे लड़ने लगी। और आपको बता देते हैं कि वह जो है लास्ट में जो बादशाह थे, मुस्लिम बादशाह थे, उनको कहे कि आपसे हमको जीतने की आशा नहीं है और न हराने की मैं लिए आया हूं, आप मुझसे शादी कर लो भाई, हम अब लौट जाएंगे। तो वह यह संदेश भेजे। तो वह क्या कहती है कि ठीक है, मैं अपना प्रत्युत्तर दी कि मैं ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे द्वारा ड्रेस जो भेजे जा रहे हैं उस ड्रेस को आप पहन लीजिए। यह जो है न आओ देखे न ताव देखे, वह ड्रेस पहने। अब ड्रेस पहन करके ज्यों ही उनके सामने आते हैं तो उनको तो छटपटाहट होने लगी, तरप तरप के उनके महल में ही वह जो है और आपको प्राण त्याग दिए, क्योंकि वह जो है वह विष से भरा हुआ, वह जो है लपेटा हुआ वह कपड़ा था और इनके शरीर में पूरा आहत कर दिया। छटपटाते हुए वह गिरगिराते हुए वह जो है वहीं पर मर गए। मैं आपको कहना चाहता हूं, और इधर जो है कि सेनाओं से लड़ते हुए जब देखी कि इनकी सेना बहुत है, अब हमारी जो सेना है कम है, तो इन्होंने कहा कि हम सतीत्व धर्म की पालन करेंगे और वह नर्मदा में कूद कर करके अपने प्राण को न्यौछावर कर दी, लेकिन उनके सामने घुटने नहीं टेकी। और वह पूरे महल में जितने भी लोग आए हुए थे सेना, उन सब को काट कर रख दिया, एकदम जैसे मूली गाजर काटते हैं उस तरह से काट के रख दी। तो यह भारतीय इतिहास में गुन्नौर की राजा की सती रानी प्रभावती की बहुत ही बेहतरीन यह घटना है। आप लोग ध्यान रखेंगे, यह वीरांगना ही नहीं, अपने सतीत्व धर्म के लिए अपनी सारा चीज न्यौछावर कर दी। तो यह ध्यान रखिएगा। दूसरी प्रभावती के बारे में बता रहे हैं। तीसरी प्रभावती के बारे में मैं बता रहा हूं कि प्रभावती बोस, जिसको प्रभावती दत्त भी कहते हैं, क्योंकि जानकी नाथ बोस इनके पति थे और प्रभावती देवी के पिता का नाम गंगा नारायण दत्त है। आप सोचते होंगे कि भैया यह कौन व्यक्ति है प्रभावती बोस और यह जो है जानकी नाथ बोस। आप जानते हैं इनके बारे में। जानकी नाथ बोस जो थे यह नामी वकील थे कटक के, और इनके बेटे जो थे आप जान ही रहे हैं कि 14 संतान थे, 6 बेटियां थी, 8 बेटे थे। उसमें से 9वीं संतान हमारे भारतीय इतिहास के वीर योद्धा ही नहीं, वीर पुरुष ही नहीं, विद्वान श्री थे, वह थे सुभाष चंद्र बोस, जो आईसीएस भी पास किए थे। मैं आपको बता दे रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस के माता जी हैं यह, और यह जो है उनके पिताजी हैं। और ये इनके पिताजी जो हैं आप जान ही रहे हैं, इनको अंग्रेज सरकार जो है राय बहादुर की उपाधि भी दी थी। बंगाल विधानसभा के यह सदस्य भी रहे, महापालिका में भी बहुत दिन तक, लंबे समय तक काम किया, निजी प्रैक्टिस भी शुरू कर दिए। और यह जो है इनके जो शरद बाबू दूसरे बेटे थे, जो सुभाष चंद्र, उन्हें मेजदा कहते थे, सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनको बहुत मानते थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वह वर्किंग कमेटी में भी थे। मैं आपको बता रहा हूं, शरद बाबू की पत्नी का नाम विभावती है, लेकिन कंफ्यूज नहीं करेंगे। आप कहेंगे सर विभावती आप क्यों दे दिए यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं प्रभावती से विभावती समझ जाते हैं और विभावती से की जगह प्रभावती समझ जाते हैं। तो प्रभावती बोस जो है यह सुभाष चंद्र बोस की माँ है और विभावती जो है शरद बाबू की पत्नी है, यानी इनकी भाभी जी हैं।
तो इसको आपने ध्यान से देखा होगा। आइए मैं और एक प्रभावती हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध महिला रही हैं, वह बिहार के सिवान के ब्रजकिशोर प्रसाद जो वकील नामी वकील थे, फूल देवी की पुत्र प्रभावती का विवाह जयप्रकाश नारायण के साथ अक्टूबर 1920 में हुआ था। मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले ब्रजकिशोर बाबू के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ब्रजकिशोर प्रसाद जो हैं वह नामी वकील के साथ साथ गांधी जी को आप चंपारण आंदोलन के लिए प्रेरित करने के लिए, चंपारण आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए काफी प्रयास किए और वह इसमें सफल भी हुए और उनका साथ चंपारण आंदोलन में तन मन धन से उनका पूरा समर्पण किया, आत्मार्पण किया, जिससे गांधी जी को एक बहुत बड़ा लेफ्टिनेंट उनको मिला और वह सफल हुए। मैं आपको बता रहा हूं, प्रभावती विवाह के उपरांत जो है कस्तूरबा गांधी के साथ गांधी आश्रम में रहीं। वह जब वे अमेरिका से आपको बता देते हैं जयप्रकाश बाबू लौट के आए तो स्वतंत्रता संग्राम में जयप्रकाश बाबू जो है पूरी तरह से तन्मयता से यह लग गए। मैं आपको बता दे रहा हूं, जयप्रकाश बाबू पटना कॉलेज की शिक्षा अधूरी छोड़कर अमेरिका चले गए और वहां पर वह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हो गए। जब वह आए, आपको बता देते हैं 1929 में यह आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, यह जो है 1929 में भारत लौटते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने हैं। प्रभावती अपना जीवन जो है विनोबा भावे के भूदान आंदोलन की ओर लगाया और विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के लिए अपने को जीवन समर्पित करने की घोषणा की। सबसे बड़ी बात है कि गांधी जी की अनुगामनी होते हुए, मीन्स उनकी आपको चरखा की जो बातें थी उसको वह कार्यान्वित और धरातल पर महिलाओं को उससे जोड़ने के लिए वह पटना में आपको बता देते हैं महिला चरखा समिति की स्थापना की, जो आज भी आपको आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है ना, वह आज भी है। लेकिन काल को टाला नहीं जा सकता, इनको कैंसर हो गया और 1973 में यह मर गए। इनका पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू से भी अभिन्न संबंध था और कस्तूरबा के साथ तो थी ही। तो इनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व, कृतित्व और वक्तृत्व रहा जो देश के लिए आत्मार्पित कर करके चली गई। मैं आपको अब बतला रहा हूं प्रभावती प्रद्युम्न। यह प्रभावती प्रद्युम्न एक पुस्तक है और यह जो है पुस्तक जो है पिंगली सूरणा, पिंगली सूरण जो थे वह आपको अष्ट दिग्गज थे। अष्ट, जिस तरह से कालिदास आपको विक्रमादित्य के नवरत्न थे, उसी तरह से आपको बता देते हैं कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे और अष्ट दिग्गज में आठों अपने अपने क्षेत्रों के महान विद्वान थे। यह फर्स्ट तेलुगु नॉवेल है जो कभी पहले नहीं लिखा गया था और यह नाम है प्रभावती प्रद्युम्न। यह असुर प्रिंसेज हैं, मीन्स राजकुमारी हैं। वह राजकुमारी किसकी हैं? तो यह राक्षस वज्रनाभ की बेटी प्रभावती थी। और प्रद्युम्न कौन थे? तो भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न थे। तो मैं आपको, यह कौन है बत्तख? तो ये सेलेसियल गूज है, सूचीमुखी, जो प्रद्युम्न के बारे में आपको बतलाती हैं प्रभावती को और प्रशंसा करती हैं और इसी कारण प्रद्युम्न से के प्रति इनका आकर्षण बढ़ता है। बाद में शादी होती है और यही प्रद्युम्न जो है सो इनके राक्षस वज्र नाभ के क्या मृत्यु का कारक बनते हैं, क्योंकि दूसरा कोई आदमी वज्रनाभ को हरा नहीं सकता है। और वज्रनाभ जो है पूरा आतंक फैलाए हुए था, पूरे नभ और थल और जल सभी में यह आतंक फैलाए हुए था। भगवान से लेकर के जनता तक, आम जनता तक त्राहिमाम किए हुए थे राक्षस वज्रनाभ, और यह जो है प्रद्युम्न ही उसका अंत किए।
तो यह जो है इसी की बहुत ही बेहतरीन ढंग से यह लिखी गई है। फर्स्ट तेलुगु नॉवेल है यह, आपको पिंगली सूरन के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें भी प्रभावती आती हैं और प्रद्युम्न आते हैं। प्रभावती जो है, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, राक्षस वज्रनाभ की बेटी है। चलिए, मैं फिर से एक बात और कहना चाहता हूँ। छठा प्रभावती आती है, वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ऐतिहासिक औपन्यासिक कृति है। यह आपको बता देते हैं उपन्यास भी है, और इसमें जो है भारतीय नारी की चरित्र को और भारतीय नारी की योद्धा प्रवृत्ति को वह जो है, और भारतीय नारी की संघर्ष चेतनाओं को विकसित करने के उद्देश्य से यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह पुस्तक है, उपन्यास है। और इसमें वह भारतीय नारी को क्या करना चाहिए और वह क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी बहुत जोर दिए हैं। और अपने सतीत्व, अपने भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को कायम रखते हुए आने वाले पीढ़ी के महिलाओं से और वर्तमान पीढ़ी की महिलाओं से सतर्क और सजग ही नहीं रह करके, बल्कि राष्ट्र के प्रति आत्मार्पित होने के लिए संदेश देते हैं। यह प्रभावती नाम की पुस्तक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आपको मैं आपको बता रहा हूं कि यह, इसके बाद से मैं आपको यह कहूंगा कि स्रोत, इसके स्रोत बहुत हैं। खुद तो ये जितनी भी पुस्तकें हैं वह तो स्रोत है ही, साथ साथ अन्य बहुत सारी किताबें हैं जिसका स्रोत और आप अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले प्रभावती प्रद्युम्न पिंगली सूरन जी का है, और वह आप पढ़ सकते हैं। प्रभावती सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, बहुत अच्छी है। फ्लिपकार्ट और कई एजेंसी से आप मंगा सकते हैं, सस्ती पुस्तक है। जयप्रकाश नारायण की जिमनी राम वृक्ष बेनीपुरी जी लिखे हैं, जो काफी आपको कलम के जादूगर कहलाते हैं, और ये बिहार के ही हैं। आपको हम लोगों के गांव के जस्ट बगल में शिवहर के इनके बचपन बीता है, हम लोगों के यहाँ से आना जाना रहा है, ठीक है ना। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस खुद लिखे हैं। तो यह सब पुस्तक जो है आपको अध्ययन के लिए विस्तार से आप जा सकते हैं, संग्रहणीय है, पठनीय है। चलिए, आज मैं इतना ही कहना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत।